हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर के एक साइड पर बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया। वो हाफ होगा एरिया के किसके? द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। उसी स्क्वायर के डायगोनल पर बने हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल का आधा होगा। मीन्स अगर एक स्क्वायर पर एक साइड पर अगर ट्रायंगल बनाया जाए और उसके डायगोनल पर ट्रायंगल बनाया जाए तो डायगोनल पर ट्रायंगल बने हुए का साइड पर बना हुआ ट्रायंगल आधा होगा। तो देखते हैं, पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है। इसका एक ये साइड है, तो इस पर अगर ट्रायंगल बना देते हैं साइड पर, तो ये साइड पर बना हुआ ट्रायंगल हुआ, ठीक है, जो इक्विलैटरल है। मीन्स ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर है। और मान लिया कि दूसरा ये एक डायगोनल है, इस पर अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ये डायगोनल ये हुआ, इस पर बना हुआ ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल जो साइड पर बना हुआ है वो डायगोनल पर बने ट्रायंगल का, ये बड़ा सा ट्रायंगल जो डायगोनल पर बना हुआ है उसका ये हाफ होगा। ये प्रूफ करना है। तो इसमें नेम डाल देते हैं इसका ए बी सी डी। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसका एक साइड बी सी पर बना हुआ ट्रायंगल बी सी एफ बन गया, और दूसरा ए सी जो उसका डायगोनल है उस पर बना हुआ ट्रायंगल ए ई सी बन गया। तो ट्रायंगल सी बी एफ हाफ होगा ट्रायंगल ए ई सी का। यही प्रूफ करना है। तो लिख देते हैं इसमें। गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा है ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई आर इक्विलैटरल triangles on its side, इसके साइड BC पर, on its side BC and diagonal AC, ठीक है। ये दिया हुआ है ए बी सी डी एक ट्रायंगल, एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ट्रायंगल बी सी एफ एंड ए सी ई दो ट्रायंगल है जो रेस्पेक्टिवली बना हुआ है साइड बी सी पर और डायगोनल ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो है बी सी एफ will be half of area triangle ए सी ई का ये हाफ होगा। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं इसको कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इजकल टू ए। हर साइड को ए मानते हैं तो ये भी ए हो गया। स्क्वायर का हर साइड बराबर होता है, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। और इसका डायगोनल ए सी ये होगा √2a। अब √2a क्यों होता है? ये ऐसे भी लिखने से काम चलेगा, लेकिन समझ लेना ज़्यादा ठीक है। ये स्क्वायर है, ये राइट एंगल है,
तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और AC क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये AC जो होगा, AC विल बी रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ए है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2a स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट हट गया ए पर, लेकिन 2 पर तो रूट रह गया, तो ये हो गया रूट 2a, स्क्वायर से ये रूट हट गया, तो ये रूट 2a हो गया, तो ये हो गया रूट 2a। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये निकल गया। नाउ ये दो ट्रायंगल जो है कौन, BCF और ACE, ये दो ट्रायंगल है, तो इसमें लिखेंगे नाउ ट्रायंगल BCF सिमिलर टू ट्रायंगल ACE। ठीक है, ये क्यों हुआ, तो लिखेंगे सिंस ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। इसका ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री इक्विलैटरल का। ऐसे ही एंगल ए, एंगल सी और एंगल ई भी 60 डिग्री है। तो ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, सो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ए से होता है, तो तीनों ए है, इसका ए और इसका ए, तीनों ए बराबर है, इसे लिख देंगे। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उससे हम क्या निकालते हैं, थ्योरम 6.6 से लिख देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बड़े वाले का ACE, ये क्या बराबर होता है, ये ट्रायंगल थ्योरम, सिमिलरिटी का थ्योरम 6.6 है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, BC, ये BC लिख दिया यहाँ, और ये क्या हो गया AC, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा BC यहाँ है, AC यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे AC, इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और भी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका वैल्यू एक ही होगा। सब जगह ये क्या होगा, ये साइड होगा A और AC होगा रूट 2a, तो सबका वैल्यू बराबर होगा, इसलिए वो नहीं लेते हैं, किसी एक का लेते हैं। ठीक है, अब BC के जगह पर मेरा क्या है, ये BC है, साइड ऑफ स्क्वायर है A है, तो इसका वैल्यू डाल देंगे A, और AC है रूट 2a, तो यहाँ डाल देंगे रूट 2a, उसका स्क्वायर कर देंगे, A कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना, 1 डाल देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हुआ, रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ। ठीक है, अब इसको इससे क्रॉस मल्टी, इससे क्या निकल गया, एरिया ट्रायंगल BCF बाय एरिया ट्रायंगल ACE, यही लिख दिया यहाँ, ये बराबर हो गया 1/2, लास्ट यही 1/2 निकला है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें यहाँ लिख सकते हैं, ये जैसे ट्रायंगल BCF का एरिया बाय ट्रायंगल ACE का एरिया का, ये जो है ये है हमारा बाय थ्योरम 6.6, ये थ्योरम 6.6 का से ये निकलता है, यही इसका थ्योरम है, इसी से निकाल देंगे। तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2BCF, 2 इंटू B ट्रायंगल BCF इजकल टू, ये 1 से हो जाएगा इधर, तो ट्रायंगल ACE। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एरिया, ये लिख देंगे एरिया ट्रायंगल BCF इजकल टू एरिया ट्रायंगल ACE हो गया,
ये 1 से कर दिया तो ये हो गया एरिया ACE, 2 से कर दिया तो एरिया BCF। ठीक है, अब ये हो जाएगा एरिया, ये ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल BCF। BCF इजकल टू, ये 2 है यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1/2 एरिया ट्रायंगल ACE। यही प्रूफ करना था, प्रूफ यही करना था जो BCF इजकल टू 1/2 एरिया ACE। यही यहाँ प्रूफ हो गया, एरिया ट्रायंगल BCF इक्वल टू 1/2 एरिया ट्रायंगल ACE। प्रूफ्ड हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।